सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट में एनटीए के 3 एक्सपर्ट्स के नाम भी शामिल हैं। तो वहीं एजेंसी का यह कहना है कि जांच में ऐसे कई सबूत मिले हैं जिनसे यह साफ होता है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र को लीक कर दिया गया था, यानी क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका था। इसे पैसे लेकर कुछ लोगों तक पहुंचाया गया। सीबीआई ने चार्जशीट में यह भी आरोप लगाया कि सभी आरोपी एक दूसरे के साथ मिलकर इस पूरी साजिश का हिस्सा थे और इनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी करने, भरोसा तोड़ने, सबूत मिटाने और भ्रष्टाचार निवारण कानून और पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल चार्जशीट में नामजद सभी 13 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। जांच के दौरान दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कुल 92 जगहों पर छापेमारी की गई। सीबीआई का इस मामले में कहना है कि ये चार्जशीट अब तक की जांच के आधार पर दाखिल की गई है। हालांकि मामले की जांच अभी भी जारी है और अब सीबीआई पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो एक एक करके इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं। बता दें, अब तक 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस बड़ी कार्रवाई के तहत चार्जशीट में एनटीए के 3 एक्सपर्ट्स के नाम भी शामिल हैं। आप देखिए, 13 जो आरोपी हैं और उसमें एनटीए के 3 एक्सपर्ट्स के नाम शामिल हैं। साथ ही नीट पेपर लीक केस में आपको बता दें 360 गवाहों के बयान दर्ज हैं। यानी जो लंबी कार्रवाई चली है उसके आधार पर इस पूरे मामले में आगे जांच को बढ़ाया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में आपको बता दें कि 43 सबूत जुटाए गए। सीबीआई ने 4 राज्यों में 92 जगहों पर छापेमारी की है। इसमें लैपटॉप्स और साथ ही डिजिटल डिवाइस भी बरामद की गई है, जिससे कई खुलासे हो रहे हैं और साथ ही इस पूरी जांच में कई बिचौलियों की भी पहचान की गई है। नीट पेपर लीक में कोचिंग संचालक भी शामिल पाए गए हैं और साथ ही जो तमाम आरोपी हैं उनके बैंक खाते, लॉकर्स को भी फिलहाल एहतियातन जांच के दायरे में रखते हुए फ्रीज कर दिया गया है। सीबीआई ने आरोपियों का डीमैट अकाउंट भी फ्रीज कर दिया है और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई होगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुकेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। 13 आरोपियों के नाम है। सबसे ज्यादा संगीन तो यह है कि 3 एक्सपर्ट्स एनटीए के ही हैं। देखिए, बिल्कुल सीबीआई ने 12 मई 2026 को मामला दर्ज किया था और 2.5 महीने के अंदर ही जो कोर्ट है वहां पर चार्जशीट पेश कर दी है। सबसे खास बात यह है कि इसमें जो 3 एनटीए के एक्सपर्ट हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उनके जरिए ही ये पेपर लीक हुआ था। इसके साथ ही 2 कोचिंग सेंटरों के मालिक हैं, कुछ बिचौलिए हैं, कुछ मिडिल मैन हैं और इसके अलावा अन्य लोग हैं जो कि राजस्थान से गिरफ्तार किए गए थे। सीबीआई के मुताबिक इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई के 72 अधिकारियों की अलग अलग टीमें थी, जिसमें 9 जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल थे, जिनके जरिए इस पूरे मामले की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हुई और सीबीआई ने इस मामले में कई डिजिटल एविडेंस बरामद किए हैं, जिसमें लैपटॉप से लेकर जो आरोपियों के मोबाइल हैं, इसके अलावा दूसरे डिजिटल एविडेंस बरामद किए हैं। सीबीआई के मुताबिक एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इन लोगों ने नीट 2026 का पेपर लीक किया और इस तरह से ये पेपर जो है तमाम लोगों तक पहुंचा। हालांकि अभी इस बात की जांच की जा रही है कि इस नीट पेपर लीक से इन लोगों ने कितना पैसा कमाया, इनके मनी ट्रेल की अभी जांच चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो 13 आरोपी पकड़े गए हैं उन सभी के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है और सीबीआई के मुताबिक सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं, जुडिशियल कस्टडी में हैं। इसके साथ ही सीबीआई ने इस केस की जांच में 360 गवाहों के बयान दर्ज किए, करीब 422 डॉक्यूमेंट्स ऐसे जुटाए जो इस केस से जुड़े हुए थे और बहुत बड़ी संख्या में जो एविडेंस हैं वो भी कलेक्ट करिए, जिसके जरिए सीबीआई चार्जशीट तक पहुंची और महज 2.5 महीने के अंदर ही इस मामले में चार्जशीट पेश करती है। अब जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना है राउज एवेन्यू कोर्ट में, वहां पर इस मामले की रेगुलर सुनवाई होगी, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया गया है तो डेली इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और बहुत जल्दी ही मामला अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल मुकेश, और जो मुख्य भूमिका रहेगी वो उन सबूतों की भी रहेगी जो बरामद किए गए। 43 सबूत बरामद किए गए, जिसमें डिजिटल सबूत हैं, लैपटॉप्स हैं, कई पेनड्राइव्स भी है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि क्या बड़ा खुलासा हो सकता है? क्या अन्य लोगों के भी चेहरे खुलकर निकलकर और सामने आ सकते हैं? क्या ये अलग अलग गिरोह थे या नेक्सस थे और अलग अलग राज्यों में इस तरीके से काम कर रहे थे? देखिए, बिल्कुल जो सबूत मिले हैं उसमें डिजिटल एविडेंस है, मोबाइल है, लैपटॉप है और दूसरे डिजिटल एविडेंस हैं, जिनके बेसिस पर सीबीआई ये पता लगा रही है कि क्या इस गिरोह में और भी लोग शामिल हैं। हालांकि अब तक 13 ही लोगों की भूमिका सामने आई है, इसके अलावा और कोई किसी के शामिल होने के सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी ये जांच की जा रही है कि आखिर ये पैसा जो कमाया गया
ये किन किन लोगों तक पहुंचा है, कितना पैसा कमाया गया, और आगे किसी का रोल सामने आता है तो सीबीआई आगे भी जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन अब तक केवल 13 ही जो एक्यूज हैं उनकी भूमिका सामने आई है और इसीलिए सीबीआई ने जो 13 आरोपी हैं उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है।